हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अब आज जो है 2 से 3 दिन बाद मिल रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इशू आ गया था, लेकिन अब क्लासेस लेट नहीं होंगी। डेली का डेली अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए। आप लोग बाबू जो है वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, फॉलोअर्स जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आपका शायद एक शेयर किसी बच्चे की ज़िंदगी को बना सकता है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी पैसे की वजह से, किसी कारण की वजह से, तो शायद वो भी पढ़ पाएँ। हमारा जो है उद्देश्य है कि एक एक बच्चे तक जो वीडियो पहुँचनी चाहिए और हर बच्चा पढ़े, हर घर शिक्षा हो, सभी लोग शिक्षित बने, कोई अनपढ़ न रह जाए। पैसे की वजह से किसी का पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। तो बाबू एक एक लोगों तक जो है वीडियो को पहुँचाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको बताओ कि जो है इस चैनल पर मैथ की बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दी जा रही है। तो आप लोग अच्छे से अच्छा तैयार कीजिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ चुके थे, तो आइए मुस्कुराते हुए त्रिघात बहुपद के बारे में शुरू करते हैं कि त्रिघात बहुपद होता क्या है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी आपने तो बता दिया था, तो फिर क्यों बता रहे हैं? तो एक बार फिर देख लीजिए। त्रिघात बहुपद का मतलब वैसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो बाबू? 3 हो। कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद आज जो है त्रिघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य, गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना सीखेंगे कि संबंध क्या होता है इन दोनों के बीच। संबंध स्थापित करना कि क्या क्या संबंध होता है, क्या क्या संबंध होता है उसको बारे में जानेंगे। माना त्रिघात बहुपद, माना त्रिघात बहुपद क्या बताए थे आप लोगों को? जल्दी जल्दी जो है जल्दी कमेंट कीजिए। क्या बताए थे? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। a क्या है? तो x³ का गुणांक, b क्या है? x² का गुणांक, c क्या है? x का गुणांक, d क्या है? अचर पद के शून्यांक कौन हो? तो अल्फा बीटा गामा हो तो, अल्फा बीटा गामा हो तो शून्यांकों का योगफल क्या होगा? हो तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होगा? शून्यांकों का योगफल क्या होगा? तो क्या होता है बाबू? शून्यांकों का योगफल क्या होता है? तो बताए थे -b/a, मतलब x² का गुणांक बटे में कौन आ जाएगा? x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। मतलब गुरुजी नहीं समझ में आया। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर x² का गुणांक कौन है? b है, और x³ का गुणांक कौन है? a है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा -b/a। मान लीजिए इसी तरह अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान दे दिया जाए, मतलब दो शून्यांकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का क्या है? योग है। इसके बराबर पूछ दिया जाए तब क्या होगा? इसके बराबर होता है x का गुणांक, क्या होता है? x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x का गुणांक c और बटे में a। मान लीजिए दे दिया जाए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यह क्या होता है? तो होता है माइनस अचर पद। क्या होगा? माइनस अचर पद बटे में क्या होता है? तो x³ का गुणांक माइनस अचर पद बटे में क्या होता है? x³ का गुणांक, मतलब -d/a। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं आज कुछ सवालों पर।
तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्य का प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित कीजिए। मतलब हमें ये दिखाना है कि इनके साथ जो ये दिया गया है 2, 1/2, 1 और -2, ये इसके क्या है? शून्यांक है, ये दिखाना है। उसके बाद ये भी दिखाना है कि गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध क्या है। संबंध स्थापित करने का मतलब क्या, इनके बीच में संबंध है, सही है या गलत है। तो आइए देखते हैं। और देखिए शून्य कैसे चेक किया जाता है। यदि इस मान को रखने के बाद ये शून्य हो गया, तब हम लोग कहेंगे कि शून्यक है, और शून्य नहीं हुआ तो इसका मतलब शून्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए हम px बराबर मान लेते हैं, px बराबर 2x³ + x² - 5x + 2, इसी को px के बराबर मान लिया गया। अब पहला जो शून्यक रखना है 1/2, तो p यहाँ पर कितना रख देना है? 1/2। जहाँ जहाँ हमको x दिखेगा वहाँ पर रखना है 1/2। घात 3 है, 3 लगाइए, 1/2 घात 2 है, 5 × 1/2 + 2, 2 × 1/2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/2 का स्क्वायर 4 - 5/2 + 2। यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 चौक 8, 1/4 और 1/4 मिलकर क्या हो जाएगा? 1/4 मिलकर क्या हो जाएगा? 2/4 - 5/2 + 2। काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 में से गया कितना बचा? तो -4/2 + 2, तो हो जाएगा -2 + 2। तो इसका मान शून्य होगा, तो क्या कहेंगे कि यह इसका शून्य है। चलिए दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा क्या है? तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 का क्यूब रखते रहिए, 1 का स्क्वायर रखते रहिए, 5 × 1 रखते रहिए 2। 1 का क्यूब कितना होता है? 1, तो 2 1 कम 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 5 1 कम 5 + 2, तो 2 2 2 1 3, 3 2 5 और 5 में से 5 गया 0, इसका मतलब यह भी इसका शून्यक है। चलिए तीसरा चेक कर लीजिए, तीसरा है कि नहीं है। कितना रखना है? -2। चलिए रखिए, तो 2 × -2 का क्यूब, फिर प्लस -2 का स्क्वायर, फिर क्या है? माइनस 5 × -2, फिर क्या है? +2। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ते हो जाएगा -16। फिर यहाँ 2 दूनी 4, ते हो जाएगा +4। ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 दूनी 10, फिर क्या हो जाएगा? +2। तो यहाँ 10 4 14, 14 2 16, और 16 में से -16 + 16, इसका मतलब ये क्या हो गया? 0। अतः हम कह सकते हैं कि 1/2, 1, -2 इसका शून्यक है। तो लिख देंगे कि अतः 1/2, 1, -2 त्रिघात बहुपद क्या है? 2x³ + x² - 5x + 2 का शून्यक है। चलिए तो शून्यक तक की बात हुई। आगे क्या बोला? प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित करने का मतलब 3 फार्मूला बताएं। अल्फा + बीटा + गामा बराबर क्या होता है? -b/a। अल्फा का मान इसमें चाहे जिसको, पहले को अल्फा मान लीजिए, दूसरे को बीटा मान लीजिए, तीसरे को गामा, और इसमें ए हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते, बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। फटाफट मान रखिए। अल्फा का मान कितना है? 1/2। बीटा का मान कितना है? 1, इसका मान -2, माइनस बी का मान कितना है? 1, और इसका मान 2। 1/2 में 1 जोड़ देंगे 3/2, और 3/2 में से 1 घटा देंगे तो -1/2 बराबर -1/2, ये बराबर हो गया। दूसरा चेक कीजिए, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या बताए थे? -d/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और इसका मान -2।
अच्छा डी का मान -2, ए का मान तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 बराबर -1, ये भी गुरुजी आपका तो एकदम सही है। अल्फा बीटा इसको उधर कर लेते हैं, तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके बराबर क्या बताया था आपने, C/A। अल्फा का मान रखिए 1/2, बीटा का मान 1, बीटा गामा 1 और इसका मान -2, गामा अल्फा -2 गुणे 1/2 बराबर C का मान देखकर बताइए कितना है। C का मान है -5 और A का मान है 2। काट लीजिए, तो जो कट रहा काटिए। 1/2 -2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 1, -2 में -1 जोड़ देंगे, -3 में से 1/2 घटा तो -5/2 बराबर हो जाएगा -5/2। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल पर। आइए तो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, x³ -4x + 5x - 2 2 1 1, क्या इसका बहुपद है? तो चलिए चेक करते हैं। इसको लिख लीजिए, किसके बराबर लिखेंगे, px के बराबर। किसके बराबर लिखना है, px के बराबर। px बराबर क्या हो जाएगा आपका, x³ -4x² + 5x - 2। अब देखिए इसका शून्यक है या नहीं है, तो पहले 2 को रखिए, तो रखिए x की जगह 2 रखे, तो यहाँ पर भी x की जगह 2 रखना होगा। तो 2 का क्यूब -4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 - 2। 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 चौक 16, 5 दूनी 10 - 2। तो देखिए 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, मतलब 18 - 18 बराबर क्या हो गया 0। हाँ गुरुजी है तो शून्यक है, शून्य कर दिया तो शून्यक है। चलिए आगे चलते हैं ना। px बराबर px, x की जगह कितने रखना है 1, कितना रखना है 1, यहाँ पर माइनस लिखा था गलती से जो है हो गया, तो 1 रखना है। चलिए 1 का क्यूब -4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 - 2। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 कम 4, 5 1 कम 5 -2, 5 1 6, 4 2 6, मतलब 6 में से 6 बराबर 0, ये भी शून्यक है। तीसरा चेक कर लीजिए, तीसरा -1 रख के तो हो जाएगा -1 का क्यूब -4 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे -1 और -2। -1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो -4 ही होगा। यहाँ -5 1 कम 5, ये -2, -5 1 कम 5 और ये हो गया -2। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया, दोनों जगहों पर माइनस नहीं था, दोनों जगहों पर 1 ही था। तो जब एक बार 1 पे 0 आ गया तो पक्का है कि दूसरे वाले पर भी आ जाएगा। इसका मतलब हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसी में से एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे, एक को गामा मान लेंगे। एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे, एक को गामा। यहाँ ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आता है -b/a। अल्फा का मान जल्दी जल्दी बताइए 2, इसका मान 1, इसका भी 1। चलिए माइनस b का मान कितना है -4 है, a का मान कितना है 1, तो 2 1 3, 3 1 4, 4 बराबर 4, इसका मतलब ये हो गया हमारा सही। चलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, इसका मान भी 1 बराबर -d का मान देखकर बताइए कितना है -2 है, a का मान 1 है, तो 2 बराबर, अरे एक a माइनस और उसका मान भी माइनस प्लस, तो ये भी हो जाएगा 2 बराबर 2, ये भी सही है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा बीटा मतलब 2 गुणे 1, बीटा गामा 1 गुणे 1, गामा अल्फा 1 गुणे 2। सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान यहाँ पर कितना दे दिया देखकर बताइए 5 है, ए का मान 1, तो 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2 बराबर 5, तो 5 बराबर 5, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।